अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 1.4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है कि भाई विद्युत भार का क्वांटमीकरण से ओके आप क्या समझते हैं, क्वांटमीकरण को समझाइए। तो क्वांटमीकरण बच्चों क्या होता है कि कोई भी एक वस्तु पर जो कि संभव विद्युत भार जो होगा वो कैसे होगा, तो Q बराबर n इंटू ई के हिसाब से होगा। और n क्या है तो बच्चों ये आपका पूर्ण गुणांक है। कोई भी एक वस्तु पर भाई 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो निकल सकते हैं, या तो भाई मतलब कि कुछ भी 5 हो 10 हो 12 हो ऐसा ऐसा आ सकते हैं। तो कोई भी एक वस्तु के ऊपर मतलब कि पॉसिबल संभव विद्युत भार कितने का होगा, तो Q बराबर n इंटू वी। और n कैसे होगा बच्चों, 0 1 प्लस माइनस 1, मतलब कि अगर कहीं प्लस होगा तो भाई धन विद्युत भार, माइनस होगा तो ऋण विद्युत भार। ओके, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओके बच्चों, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, तो बेटा इसका विद्युत भार का क्वांटमीकरण। फिर आगे बच्चों क्या कहता है कि अगर हम भाई बड़े स्तर पर अगर हम भाई बात करें, अगर हम एक छोटे स्तर पर अगर रहें, तो विद्युत भार का क्वांटमीकरण अभी हमें समझना होगा। वही अभी ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर हम एक बड़े स्तर पर अगर हम भाई बात करेंगे, तो विद्युत भार का जो क्वांटमीकरण जो होता है अभी हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अभी हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैं मान लेते हैं कि अगर हमें 1 कूलम का चार्ज चाहिए, 1 कूलम का चार्ज, ठीक है बच्चों, तो कितने प्रोटॉन्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम का वह चार्ज बनाएंगे। मान लेते, देखिए बच्चों पहला क्या था बच्चों कि भाई अब एक चार्ज का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा कि बड़े स्तर पर अगर हम बात करें तो क्वांटमीकरण को अभी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं Q बराबर, जैसे कि अगर अपने को 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो Q बराबर n इंटू ए, तो 1 बराबर n इंटू इतना, तो n बच्चों कितने का मिलेगा, 1 अपन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो 10 इंटू 10 का पावर 18 अपॉन द 1.6। n कितने का होगा तो बच्चों 6.25 इंटू द 10 का पावर 18 नंबर। बच्चों एक के भाई बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आपको 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो आपको 6.25 इंटू द 10 का पावर 18 जितना इलेक्ट्रॉन या तो वह प्रोटॉन चाहिए। अब ये इतना बच्चों ज़्यादा बड़ा संख्या है कि अगर आप इतना बड़ा संख्या में से आप 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, या तो आप उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल लो, या तो आप उसमें रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 200 या 1000 इलेक्ट्रॉन से जहाँ पर 10 का पावर 18 की जहाँ पर से बात हो रही है, तो वहाँ पर से 1 2 या 100 200 या 1000 2000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए बच्चों हम बड़े स्तर पर अभी हम लोग बस चार्ज का क्वांटमीकरण को हम लोग बच्चों इग्नोर कर सकते हैं। छोटे स्तर पर अगर हमें 2 ई का चार्ज चाहिए, 3 ई का चार्ज चाहिए, तो वहाँ पर तो अभी हमें इसे गिनना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर बड़े स्तर पर जब अगर बात होगी तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एक या दो इलेक्ट्रॉन को या तो वह प्रोटॉन को, है ना, जो जो कि भाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जिनका चार्ज होता है, जिसको भाई मूलभूत विद्युत भार जिसे हम कहते हैं, हाँ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि मतलब कि उतना होता तो उसके लिए, ठीक है ना बच्चों, उतना के लिए भाई मतलब सॉरी, ये जो इतना जो रहता है उस, अब बच्चों अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आए और जाएं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 कूलम के लिए बच्चों प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 6.25 इंटू द 10 का पावर 18। ठीक है बच्चों, बहुत ही बड़ा संख्या है। इस पर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बच्चों अंदर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये पूरी बात अभी हमें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट रहता है, ऐसे क्वेश्चन सारे बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मालूम पड़े, आप तुरंत से आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। चलेगा बेटा, तो अभी हम लोग जरा सा 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, 5वां नंबर का क्वेश्चन अभी ऐसा कहता है कि अगर हम एक बच्चों गिलास की सरिया को अगर हम लोग भाई रेशम के साथ में अगर हम लोग घिसते हैं, तो गिलास का जो रोड है, गिलास का जो सरिया है,
O वाला भाई चार्ज हो जाता है, विद्युत भारित हो जाता है। तो क्या ये जो विद्युत भारित जो हो रहा है, क्या ये विद्युत भार का संरक्षण का नियम के अनुकूल है या नहीं है? मतलब कि अगर एक गिलास का सरिया अगर वो विद्युत भारित होगा तो क्या इसमें से विद्युत भार का संरक्षण का नियम ये लागू होगा या लागू नहीं होगा? तो आपको ऐसा कहना चाहूँगा कि जब अगर हम एक गिलास की सरिया को जब अगर सिल्क के साथ में, रेशम के साथ में अगर हम घिसेंगे तो गिलास का सरिया क्या हो जाएगा भाई, तो धन विद्युत भार हो जाएगा, और रेशम क्या हो जाएगा भाई, वो आपका ऋण विद्युत भार हो जाएगा। तो अभी बच्चों बात इसमें से ऐसा होगा कि जो विद्युत भार जो होंगे वो भाई ना, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो गिलास से उठ करके अब वो सिल्क में आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गिलास में से निकल करके अब वो रेशम में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला तो भाई इलेक्ट्रॉन जैसे कि भाई गिलास में से निकल गया तो गिलास क्या हो गया भाई, धन विद्युत भार, और इलेक्ट्रॉन जैसे कि सिल्क के ऊपर चला गया, रेशम के ऊपर चला गया। तो रेशम के ऊपर जाने से क्या हो गया कि अब रेशम अब भाई ऋण विद्युत भार हो गया। अब इसमें से बच्चों बात क्या होती है कि जब अगर मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन जब अगर ग्लास में से निकला होगा तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन अब वो सिल्क यानी कि रेशम के ऊपर अब वो चला गया होगा, 10 का 10। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे 10 जाए या तो 100 जाए, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन ग्लास की सरिया में से निकला, 100 का 100 जैसे का वो सिल्क के ऊपर चला गया, तो 100 जितना ग्लास क्या हो जाएगा वह धन विद्युत भारित हो जाएगा, 100 जितना रेशम क्या हो जाएगा तो वह ऋण विद्युत भारित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं? तो इसमें से क्या हो रहा है बच्चों कि विद्युत भार कहीं पर से बच्चों आया नहीं है, ना तो कोई बच्चों विद्युत भार कुछ वह खराब हुआ है, ना तो कोई विद्युत भार नया बना है, ना तो विद्युत भार कोई वह खराब हुआ है। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ विद्युत भार जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास से सिल्क के ऊपर ट्रांसफर हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। विद्युत भार सिर्फ और सिर्फ ग्लास से सिल्क के ऊपर ट्रांसफर हुआ है, कोई बच्चों नया विद्युत भार कहीं से भी नहीं आया। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं था कि अगर हमने ग्लास को सिल्क के साथ में घिसा तो कोई नया विद्युत भार आ गया, और तो खाली बच्चों विद्युत भार केवल केवल स्थानांतर हो रहा है। तो यहाँ पर से विद्युत भार का संरक्षण का नियम बच्चों पूरा तरीके से लागू पड़ती है। ठीक है बच्चों, पूरे अच्छी तरीके से लागू पड़ती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 1.6 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, तो आप इसको एकदम अच्छी तरीके से बस समझिएगा, और जहाँ तक हो सके तो आप लोग इसको बच्चों नोटबुक में लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा, जैसे कि अगर एक चौरस है ABCD, ठीक है बच्चों, ए पर जैसे कि 2 माइक्रोकूलम का विद्युत भार दिया गया, बी पर जैसे कि 5 माइक्रोकूलम का भाई विद्युत भार दिया गया, सी पर फिर से बच्चों +2 माइक्रोकूलम का, और डी पर बच्चों कितने का, तो भाई -5 माइक्रोकूलम का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से विद्युत भार दिया गया है। अब चौरस का जो भाई मध्य बिंदु होगा, यानी कि इसका केंद्र जो होगा, केंद्र पर जैसे कि भाई +1 माइक्रोकूलम का विद्युत भार रखा हुआ, केंद्र पर कितने का बच्चों रखा हुआ है, तो बेटा +1 माइक्रोकूलम का विद्युत भार रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं? तो पूछा यही जा रहा है कि फाइंड, चलिए बच्चों मैंने क्वेश्चन को जरा सा बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिखा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O। तो O के ऊपर, ठीक है बच्चों, जो विद्युत भार जो है उसके ऊपर कुल बल निकालना है। क्या करना है तो बच्चों, कुल बल निकालना है। ठीक है बच्चों, जो 1 माइक्रोकूलम का जो होगा। तो चलिए बच्चों, तो जरा ध्यान से, यार ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बच्चों किया हुआ है। देखिएगा, हमें पता बच्चों OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा, ये बात अभी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, जरा ध्यान से बच्चों इस चीज को बस समझते हैं कि भाई +2 माइक्रोकूलम वाला 1 माइक्रोकूलम के ऊपर एक टाइप का अपाकर्षण बल लगाएगा इस तरफ में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखा जाए तो C वाला भी +1 माइक्रोकूलम के ऊपर एक उल्ट बच्चों यहाँ पर ये भी क्या करेगा, एक टाइप का अपाकर्षण बल लगाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये इसके उल्टे साइड में प्लस। ओके बच्चों, तो क्योंकि बच्चों अगर देखा जाए तो जितना A वाला O के ऊपर बल लगाएगा उतना ही C वाला भी O के ऊपर बल लगाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, ये इसको देखा जाए ए वाला वो इसको इस तरफ के बल लगा रहा है, सी वाला इसको इस तरफ के बल लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे, अब आकर्षण बल लगा रहा है। चलिए बच्चों, अब क्या करेगा, -5 वाला ओ को अपनी ओर बच्चों आकर्षित करेगा। अब यहाँ पर से बच्चों लिखा है एफ बी, मैं उसको दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा एफ बी। ओके बच्चों, जो बी वाला जो बच्चों बल जो होगा इसको इस तरफ की ओर खींचेगा, -5 और ये 1। तो बच्चों यहाँ पर से जो डी वाला जो होगा बच्चों, ये ए है बच्चों डी, तो डी वाला भी क्या करेगा, इसको इस तरफ की ओर भाई खींचेगा, इसको मैं लिख रहा हूँ एफ बी। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या करेगा, अभी इसको इस तरफ की ओर खींचेगा, हाँ कि नहीं। तो बी वाला इसको एक टाइप का आकर्षण बल देगा और डी वाला भी इसको एक टाइप का आकर्षण बल देगा। अब दोनों का बच्चों मूल्य बेटा बराबर होगा, क्योंकि बच्चों -5 और +1, -5 और +1, तो बच्चों चार्ज का बच्चों मूल्य बेटा बराबर है, दोनों का अंतर भी बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों का बच्चों मूल्य सेम होगा। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों एफ ए बराबर -FC, क्योंकि बच्चों दोनों का मूल्य बच्चों सेम है लेकिन बच्चों दिशा उल्टा है। और एफ बी बराबर -FD, दोनों का मूल्य बराबर है लेकिन दिशा उल्टा है। तो एफ बराबर एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ बी प्लस एफ डी, तो एफ ए बराबर -FC, ये आपका बच्चों 0 हो गया, और एफ बी बराबर -FD। ओके बच्चों, -FD और ये क्या आएगा बच्चों -FC, यानी कि बच्चों 0 0। एक क्वेश्चन आप लोग सभी को अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा, इसमें कोई बच्चों डाउट वाली बात तो नहीं है। अगर कुछ भी डाउट होती है बच्चों तो भाई कमेंट कीजिए।